2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान के 3000 बीटी यानी कि व्यावसायिक टीचर पिछले 15 महीने से अपने वेतन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सैलरी नहीं आ रही है। राजस्थान के तमाम जो टीचर हैं जो व्यावसायिक शिक्षा देते हैं सरकारी स्कूलों में, लेकिन उनकी स्थिति खराब है। भले ही व्यावसायिक शिक्षा देकर के जो छात्र स्कूल में पढ़ने आते हैं उनको रोजगार के लिए तैयार करते हैं ताकि आगे जाकर के वो कोई काम कर सके, रोजगार कर सके, लेकिन वो ही उन छात्रों को तैयार करने वाले जो शिक्षक हैं, जो व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, वो ही शिक्षक परेशान हैं। पिछले लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका, किसी की 5 महीने से तो किसी के 15 महीने से वेतन अटका हुआ है। इसके साथ भी उनकी कई मांगे हैं। मध्य प्रदेश की तर्ज पर इनको रेगुलर करने की जो मांग है वो भी चल रही है, क्योंकि यहाँ पर हर बार टेंडर निकालना पड़ता है, लेकिन दूसरे राज्यों में टेंडर नहीं निकालते, लगातार उनको ही आगे बढ़ा देते हैं और लगातार जॉब दे देते हैं। लेकिन यहाँ टेंडर निकलता है और अब जो टेंडर निकला है उसको भी 8 महीने हो गए, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो रहा है, जिसको लेकर के यहाँ जो राजस्थान के तमाम बीटी शिक्षक हैं वो शिक्षा संकुल पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं ये तमाम जो शिक्षक हैं वो उनकी मांगे हैं। अपनी मांगों को लेकर के आप देख सकते हैं कि टेंडर प्रक्रिया के नाम पर बेदखली बंद करो, यानी कि तमाम उनकी मांगे हैं, जिसको लेकर के ये शिक्षक हैं जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। आप देख सकते हैं इसमें महिलाएं भी हैं जो कि वहां पर छात्रों को सरकारी स्कूलों में तैयार करते हैं, व्यावसायिक शिक्षा देते हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है और उसी को लेकर के यहाँ कई बार आ चुके हैं, कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लगातार अधिकारियों से मांग कर रहे हैं, मिल रहे हैं, लेकिन उनकी जो मांग है वो पूरी नहीं हो रही, उनकी मांगों पर कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो देख सकते हैं ये जो तमाम शिक्षक हैं वो यहाँ पहुंचे हुए हैं, उनसे हम जानेंगे, बात करेंगे कि कब से वो लगातार ये मांग कर रहे हैं और कब से उनके साथ जो है वो अन्याय हो रहा है, और पूरे इस मामले को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो मुझे अपना नाम बताइए। मेरा नाम रघुपाल सिंह है, मैं प्रदेश अध्यक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षक संगठन राजस्थान का। मैं पिछले 8 साल से इनको बार बार मांग करता हूं, लेकिन अभी जो ये टेंडर प्रक्रिया के नाम से इनको, चाहे वो शिक्षा संकुल हो, चाहे वो विधायक हो, मंत्री और मुख्यमंत्री तक, मैंने इनको जो व्यावसायिक शिक्षा के नाम से इनको बार बार बेदखल किया जा रहा है, उनको बेदखल ना किया जाए और उनकी समय पर सैलरी दी जाए, जिससे ये अगर इनको समय पर सैलरी दी जाएगी और समय पर इनको बार बार बेदखल नहीं किया जाएगा तो भारत की अपना प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का जो सपना है कि वो छात्रों को हुनर बनाएं, उनको रोजगार उत्पन्न कराएं, तो अगर कोई समस्याएं नहीं होगी तो वो समय पर उनको रोजगार के लिए कौशल शिक्षा देते रहेंगे और जिससे हमारे भारत के अंदर बेरोजगारी नहीं बढ़ेगी। कब से आप ये मांग उठा रहे, कब से परेशान है सारे शिक्षक? हम पिछले 2 साल से परेशान है। पहले कांग्रेस सरकार ने इनको बेदखल कर दिया था। हमने ये सोचा था कि बीजेपी सरकार आएगी और डबल इंजन की सरकार हमारे को ये समस्याएं नहीं लाएगी, लेकिन आज ये स्थिति है कि भारत और राजस्थान के अंदर, दोनों के अंदर डबल इंजन की सरकार है, उसके बावजूद भी हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और इन सभी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अपने कितने शिक्षक हैं जिनका आप अलग अलग मांगे, किसका वेतन अटका हुआ है, तो टेंडर प्रक्रिया को लेकर जो मांगे? आज की तारीख में हमारे टोटल 3000 जो साथी है वो व्यावसायिक शिक्षा के अंदर लगे हुए हैं और 2903 जो इस टेंडर प्रक्रिया के नाम से आज की तारीख में इनको घर बैठाया हुआ है। तो आगे क्या आश्वासन मिल रहा है जब आप अधिकारियों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं? आज इन अधिकारियों ने आश्वासन दिया है कि हम 10 तारीख तक जितनी भी जो आपकी समस्या है 10 मार्च तक पूरी कर देंगे, अगर नहीं होती है तो आगे की कदम के लिए आप तैयार हो जाना। तो मैं सरकार और अधिकारियों से बोलना चाहता हूं कि हम 10 मार्च तक इंतजार करेंगे और 11 मार्च से हम महा आंदोलन जो शहीद स्मारक में देंगे, जिसके अंदर विधानसभा घेराव भी करेंगे अगर हमारी मांगे नहीं मानी तो बिल्कुल देख सकते हैं कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती है तो आने वाले समय में बड़ा आंदोलन जयपुर में देखने को मिल सकता है। यहाँ पर महिलाएं भी आप देख सकते हैं जो कि सरकारी विद्यालयों में प्रशिक्षण देती है, व्यावसायिक प्रशिक्षण। आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम मंजू चौधरी है, मैं अलवर से हूँ और मेरे जो पोस्टिंग है वो धौलपुर है। तो क्या प्रशिक्षण देते हैं और आपकी जो मांगे हैं वो मुझे बताइए। और आप परेशानी भी काफी हो रही होगी, लंबे समय से वेतन नहीं मिल रहा है तो? हाँ सर, बहुत सारी परेशानियाँ, क्योंकि हम 300-400 किलोमीटर दूर रहते हैं, तो हमारी डेली की जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसको हम कैसे चलाएं जब हमारी 10-10 महीने तक हमारी सैलरी नहीं आती है और हमारा खुद का भी पेट नहीं भर पाते, हमारे बच्चों की तो दूसरी बात है। जब हम घर से निकले तो क्यों निकले? हमारे बच्चों को पालने के लिए। सर जब हमारा खुद का पेट नहीं भर पा रहे तो हमारे बच्चों को हम कैसे पढ़ाएं लिखाएं? क्या ये अधिकारी
या सरकार में जो बैठे हैं इनको ये नहीं पता कि महिलाएं और महिला क्यों निकलती है घर से, कितनी परिस्थितियों को हम पीछे दरकिनार करके हम अपने घर से निकलते हैं और हमें ये सोचते हैं कि हमारे बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन देंगे। सर परेशानियां इतनी हैं कि हम घर से बाहर रहते हैं तो हम हमारे रूम है उसका भी किराया नहीं दे पाते। डेली के लिए हमारी कितनी सारी आवश्यकताएं होती हैं, बताओ हमें। और हम एक महिला हैं और हम घर से निकल गए तो हम किस वजह से निकले हैं? हम इस वजह से निकले कि हमारे बच्चों को हम अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे। पर सर हमें समझ में नहीं आ रहा कि हम नौकरी कर रहे हैं कि हम क्या कर रहे हैं। हमें 10-10 महीने तक सैलरी नहीं मिलती है। और ये अधिकारी जब हम समसा कहते हैं तो बोलते हैं कि कंपनियां हैं, कंपनियों से बोलते हैं तो वहाँ से जयपुर से नहीं, मतलब ये समसा नहीं दे रही है। और ये किसकी है, ये कौन है ऐसा जो हमारा इतना शोषण कर रहे हैं। और बार बार ये जो बिड प्रक्रिया होती है इसमें हटा देते हैं, 10-10 महीने के लिए अपने घर रहते हैं। सर हम कब तक, मतलब बेरोजगार है कि हम रोजगार है, हमको रोजगार मिला हुआ है कि बेरोजगार है, हम डिसीजन ही ले पा रहे। परिवार चलाना मुश्किल हो रहा है सर। और सर कई बार तो हमें ऐसा लगता है कि हमें सुसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि सर सच में ही हमारी हालत इतनी गंभीर है कि हम कुछ नहीं कह सकते। हम क्या कहें हमारे परिवार वालों से कि हम नौकरी कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं। हाँ, दूसरे के बच्चे सर सबसे ज्यादा शोषण हो रहा है तो उन बच्चों का हो रहा है और हमारा हो रहा है, क्योंकि अब 8 महीने से बिना टीचरों के वो कैसे एजुकेशन क्या और वो पेपर भी होगा। 10th और 12th दोनों बोर्ड की क्लास हैं। अब वो कैसे बच्चे क्या कर पाएंगे उस बोर्ड में। बिल्कुल, तो आप देख सकते हैं ये इनका दर्द है जो बयां कर रहे हैं कि लंबे समय से अगर वेतन नहीं मिला है तो किस तरीके से अपना परिवार चलाएंगे, कैसे घर चलाएंगे। वो स्कूलों में शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन इनके बच्चों का क्या, इनके बच्चों का भविष्य कैसे होगा, किस तरीके से होगा। और तमाम लोग हैं उनके साथ में हम बात करेंगे। आप कहाँ से हैं? नमस्कार, मैं रामनारायण सिंह रावत अजमेर से आया हूँ मैं। और मैं व्यावसायिक शिक्षा में विगत पिछले सालों से देख रहा हूँ कि विद्यार्थी हित जो सर्वप्रथम है सरकार के लिए। शिक्षा मंत्री जब भी इधर उधर विजिट करता है उनको महिलाओं के कपड़ों पे वो व्यंग कर देते हैं। कई बार वो परीक्षक जो होता है उसके एग्जामिनर के लिए वो कह देते हैं कि इनकी अवगत नहीं करती। तो मैं मुख्यमंत्री जी से सीधे तौर पे ये पूछना चाहता हूँ, क्या वो स्कूल में जाते हैं उनको वोकेशनल शिक्षक नहीं दिखता है? क्या उनको वोकेशनल विद्यार्थी नहीं दिखते हैं? आज राजस्थान के 3 लाख विद्यार्थी है जो बिना प्रशिक्षक के पढ़ाई कर रहे हैं। ना उनको हुनर मिल रहा है, ना उनको रोजगार के लायक हम बनाने जा रहे हैं। स्कूलों में वोकेशनल ट्रेनर नहीं है और विद्यार्थियों का जो भी बजट आता है उसका कोई अता पता नहीं है। तो मैं सरकार से क्वेश्चन करना चाहता हूं कि जो आप 100 दिन का एक्शन प्लान लेके आए थे, आज 2 सालों से, जब बीजेपी सरकार सत्ता में आई है उसको 1 साल हो चुका है और पिछली सरकार से जो चीज़ें हुई है उनमें आज तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। आप 100 दिन का सत्ता में लेकर जो आए थे, आप कम से कम उसको 1 साल में तो पूरा करो। हम आशा करते हैं कि हमारी जो आज की जो मुख्य मांगे हैं कि जो प्रक्रियाधीन बिड है उसको कंप्लीट करें और आगे से इस बिड को बिड के तौर पे नहीं लेके हरियाणा मॉडल, असम मॉडल, कर्नाटका मॉडल का अध्ययन करें, कमेटी गठित करें और कमेटी से राय लेकर, मशवरा लेकर व्यावसायिक शिक्षा के 4 चांद लगाएं। सर, हम निम्नलिखित मांगों को लेके यहाँ पर उपस्थित हुए और सर मैं आपको मांगे बताऊंगा। हमारी आप ताज्जुब करोगे सर कि ये क्या मांगे रख रहे हैं कि 10 से 15 महीने की सैलरी नहीं आई है। सर सोच कर ताज्जुब होगा कि 10 से 15 महीने मायने रखता है सर कि यहाँ 1 महीने की सैलरी नहीं आए तो लोगों का दिलवली मच जाती है। सर किसी की भी हो, कोई भी एम्प्लॉय हो, प्राइवेट हो, गवर्नमेंट हो, 1 महीने की सैलरी में यहाँ 10 से 15 महीने की सैलरी नहीं आई। यहाँ धरना देने आ रहे हैं, इनको पता है कि कैसे कैसे किराया देकर आ रहे होंगे यहाँ पे। और ये एक बार नहीं है सर, हम कई बार अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं, कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुके हैं, है ना। शहीद स्मारक पे भी हमने धरना प्रदर्शन किया है, विधानसभा घेराव भी किया है, सब अधिकारियों को भी सूचित किया हमने, कई सारे विधायकों को भी ज्ञापन दिया है ना। लेकिन इस बार हम डबल इंजन की सरकार भी लेकर आए कि हो सकता है हमारी मांगों को पूरा किया जाए, हो सकता है कि डबल इंजन सरकार है, सब बजट वगैरह जल्दी मिल जाए, फिर भी अभी तक सैलरी नहीं आई। ऊपर से 2903 बीटी की जो बिड प्रक्रिया चल रही है, सब काम कंप्लीट है सर, वर्क ऑर्डर भी जारी हो गया, उसमें सब कुछ कंपनियों को बोल दिया है। लेकिन अब पता नहीं विभाग की क्या मंशा चल रही है सर। जैसे कि इनके लेटर वायरल हो जाते हैं, जैसे अक्सर देखते हैं ना शिक्षा विभाग के कब सर ग्रुप बने, तो उनमें देखेंगे सर कि लास्ट डेट बड़ी पहले 1 तारीख का दिया था कि 1 तारीख से पहले बीटी को नियोजन करना है, उसके बाद 11 तारीख तक नियोजन करना है, उसके बाद 19 तारीख तक नियोजन करना है,
उसके बाद 25 तारीख तक नियोजन करना है, उसके बाद 10 तारीख। अब सोचो इतनी 10 दिन का तो गैप दिया जा रहा है इसमें। आखिर ऐसी क्या मजबूरी रह रही विभाग की जो इतना समय लग रहा है इसमें। ऊपर से हेल्थ केयर वाले 1.5 साल से घर बैठे हैं सर, 1.5 साल से भी ज्यादा हो गया, और वो आज घर बैठे हैं। और स्कूलों में सर प्रैक्टिकल चल रहे हैं वहाँ पे, और यहाँ पर बड़े बड़े सोशल मीडिया पर उन पर विज्ञापन दे देते हैं कि सर हम व्यावसायिक शिक्षा में ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? वहाँ स्कूलों में प्रशिक्षक नहीं है। आप जाके पूछो, बच्चों के फोन आ रहे हैं हमें कि सर प्रैक्टिकल लेने आ रहे हैं, आप कब आ रहे हो? कहाँ से जाएं हम? हमारी 2903 जो बेड प्रक्रिया चल रही है बीटी की, 8 महीने हो गए उसको। क्या करें हम? देखो ये यहाँ पे ये पागल है, ये इकट्ठे हो रहे हैं 2903 बेड प्रक्रिया के लिए। हेल्थ केयर वाले हैं, उनका अभी तक कुछ नहीं है। बच्चे प्रैक्टिकल दे रहे हैं, एग्जाम दे रहे हैं, किस बेस पे देंगे? और पास हो जाएंगे तो किस बेस पे पास हो रहे हैं? अगर फेल हो गए तो उसके जवाबदेही कौन लेगा भाई? और ऊपर से जैसे कि हर राज्यों में चल रहा है, हरियाणा मॉडल लागू किया है, तो हरियाणा मॉडल ये राजस्थान में लागू नहीं हो सकता क्या भाई? अभी शिमला में जैसे कमेटी बनाई है कि जहाँ जहाँ पर आप चाहते हो, संगठन के कार्यकर्ता गए शिमला में, और वो जा करके वहाँ पे देखा है उन्होंने हरियाणा मॉडल को। और भी 2-1 राज्य हैं जहाँ की मतलब पॉलिसी अच्छी है, उनको जाके विजिट करके आए, पूरी कमेटी बनी है उनकी, और उस पर अमल किया जा रहा है। और उनको आश्वासन दिया है कि हमें हरियाणा मॉडल पसंद आया है और हम इस पर काम करेंगे। तो सर राजस्थान में कहाँ दिक्कत आ रही है? जबकि सरकार भी अच्छी है, अब तो डबल इंजन की सरकार है, बहुत उम्मीद के साथ हम इस सरकार को लेकर आए, फिर कहाँ दिक्कत आ रही है? हरियाणा मॉडल दे दो, सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। बार बार हम बेड के नाम पे बैठा देते हो। अभी जो जून 2025 में हमारे जो साथी 905 स्कूल के विद्यालयों में कार्यरत हैं, अब उनका खत्म होने वाला है, फिर दोबारा से धरने देने आ जाओ यहाँ पे, फिर उसको पूरी करवाओ यहाँ पर आकर के। यही काम करेंगे यहाँ स्कूलों में पढ़ाएंगे, या ये धरना प्रदर्शन करेंगे हम? ये बात बताओ सर। ये है हमारा मेन मुद्दा, तो कि ये जॉब सिक्योरिटी दो हमें पहली चीज। तो चलो मातृत्व अवकाश ये तो और चलो अलग हो गई है ना तो इसमें हमें इंक्रीमेंट का लाभ मिलता है कि चलो 5% भी इंक्रीमेंट मिल रहा हो, जो मिल रहा है वो भी समय से नहीं मिल रहा। तो ये हमारी मुख्य मांग है कि ना तो जॉब सिक्योरिटी, भाई हरियाणा मॉडल लागू कर दो भाई। हरियाणा में हो सकता है तो राजस्थान में भी हो सकता है, डेफिनेटली है। तो इसमें दिक्कत आनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, तो है ना। और अगर ये हरियाणा मॉडल लागू हो जाए तो सारी दिक्कतें खत्म हो जाए। लेकिन मेन मुद्दा ये है कि जॉब सिक्योरिटी होगी तो ही व्यावसायिक शिक्षा का सफल संचालन होगा, नहीं तो ये खाली अधिकारियों की या जो भी है ये खाली वाहवाही लूटने का काम है और कुछ नहीं सर। तो फिर रूम का किराया वगैरह, आप बाहर रहते होंगे, पढ़ाते होंगे, तो वो कैसे मैनेज? सर मैं ही नहीं, पूरे मतलब व्यवसाय शिक्षक कम से कम 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर अपने घर से दूर रहते हैं। वहाँ पे जैसे अभी 132 स्कूल के जून 2024 में टेंडर खत्म हो गया था, तो सर करीब 8 महीना हो चुके हैं। अब उनका रूम किराया 3000 रुपये 2000 रुपये महीना चल ही रहा है सर। अब यह विभाग वाले बोल रहे हैं कि ज्वाइनिंग 10 दिन बाद में हो जाएगी, 5 दिन बाद में हो जाएगी, 15 दिन बाद में हो जाएगी, ऐसे आश्वासन देते हैं सर। हम बहुत सी बार मैं धरने में भी आया हुआ हूँ, तो ऐसे सर हम इतने परेशान हैं कि रूम किराए, मकान मालिक का फोन आता है, उधर से बच्चों के प्रैक्टिकल हो रहे हैं, एग्जाम चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जामों के भी बच्चों के फोन आ रहे हैं कि सर प्रैक्टिकल का क्या होगा, सर प्रैक्टिकल कौन लेगा, सर एग्जाम में क्या लिखेंगे हम, सर आप कब आओगे। तो सर हमें यहाँ से मतलब ये टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से बेदखल कर देते हैं। तो हमारा तो यही कहना है कि हरियाणा मॉडल लागू किया जाए तो ये सारी समस्याओं का समाधान हो सकता है। मैं भिलवाड़ा जिले से हूँ, व्यावसायिक शिक्षक हूँ। और सर पिछले बहुत टाइम से जो है व्यावसायिक शिक्षक जो है परेशान है। उनकी परेशानियों का कारण ये है कि सर उनको जो 6-6 महीने तक है सैलरी समय पर नहीं मिलती है। जैसे स्कूलों के अंदर लगे हुए हैं, तो जैसे मान लो ठेका पड़ता पे लगे हुए अभी वर्तमान में, तो 6 महीने काम कर चुके होते हैं, लेकिन उनको अभी तक कंपनियां जो है वेतन समय पे नहीं देती हैं। उनका कंपनियों का कहना होता है कि सरकार के द्वारा हमारा बिल जो है वो समय पे भुगतान नहीं होता है, और सरकार से हम जब हमारी मांग रखते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये कंपनियों का मामला है। तो हम सर कंपनी और सरकार के बीच में फंसे हुए हैं, हमारी सुन नहीं रहे हैं। हम 6 महीने सर ब्याज पे पैसे लेकर के हमारा किराया और हमारा घर खर्चा हम चलाते हैं। तो इस पे सरकार को उचित मांग रखनी चाहिए। साथ में सर ये जो व्यावसायिक शिक्षा है, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी नई शिक्षा नीति आई है, इसमें अनिवार्य है सर कक्षा, अभी वर्तमान में कक्षा 9 से 12 तक चल रही है। इसमें 2025 तक इन्होंने 50% स्कूली शिक्षकों को व्यवसाय के मतलब स्किल्ड बनाने का इनका लक्ष्य है, जो कि अभी वर्तमान में केवल 5% है। और कक्षा 6 से 12 में इनको अनिवार्य करने का
जो है इनका टारगेट है उसके कोई अत्ते पत्ते नहीं है। 2047 तक इनको विकसित भारत बनाना है सर, लेकिन जब प्राइवेट सेक्टर में स्किल्ड फोर्स ही नहीं है तो ये कैसे 2047 तक विकसित भारत बनाएगा। और सर सबसे बड़ी बात ये है कि जैसे हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने ही इस स्कीम को चालू किया था और उन्होंने बोला था कि हम हर साल 2 करोड़ जो है रोजगार उत्पन्न करेंगे। तो सर जब स्किल्ड फोर्स बाहर नहीं निकलेगी स्कूल से तो उनको कैसे प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिलेगा और कैसे वो 2 करोड़ का जो सपना है रोजगार का वो कैसे पूरा होगा। ये केवल सर भाषण है। इसलिए मेरा सरकार से, मुख्यमंत्री भजन लाल जी से और यही जो है उनसे हमारा निवेदन है एक तरह से कि भाई व्यावसायिक शिक्षकों की जो पीड़ा है वो सुने और समय पर वेतन आए। और ये बार बार जो बीड के नाम पे जो 8-8 महीने तक घर बिठा देते हैं, इस प्रक्रिया को खत्म करके नियमित किया जाए। और बहुत सारे भारत में हरियाणा मॉडल, जो हरियाणा में बीजेपी सरकार थी, उन्होंने लागू किया है, उनको अभी स्थायी है वो, और वर्तमान में उनको अच्छा वेतन भी मिल रहा है, जॉब सुरक्षा है, पीएफ वगैरह सब कुछ इसमें करता है। तो हमारी भी ये मांग है कि हमको भी जॉब सुरक्षा मिले और हमें भी स्थायी करने की जो हमारी मांग है उसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए सर। तो यहाँ देख सकते हैं ये जो तमाम शिक्षक हैं, इनको उनकी मांग है कि दूसरे राज्यों की तर्ज पर यहाँ पर भी जो व्यावसायिक शिक्षक हैं उनको नियमित किया जाए और बार बार टेंडर की जो प्रक्रिया है उसको खत्म किया जाए। क्योंकि बार बार अगर टेंडर जारी किया जाता है उसमें परेशानी आती है। 8 महीने से ये शिक्षक घर बैठे हैं और ये टेंडर की समस्या है। टेंडर जारी किया गया लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, इन शिक्षकों को वापस रोजगार नहीं मिला है और वेतन भी नहीं मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं ये जो तमाम मुद्दे हैं उसको लेकर के यहाँ जो सैकड़ों शिक्षक हैं वो यहाँ पर धरने पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर। उनकी प्रमुख मांगे हैं जिसको लेकर के लगातार गुहार लगा रहे हैं प्रशासन से, अधिकारियों से, लेकिन उनको बार बार घुमाया जाता है, कभी कंपनी के नाम पर तो कभी विभाग के नाम पर। ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर के यहाँ जो शिक्षक हैं वो तमाम प्रदर्शन कर रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन देखना होगा कि कब आखिर विभाग और सरकार इनकी आवाज सुनता है और कब इनकी मांगे पूरी होती हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।